लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको आचार्य जी, इससे कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान हो रहा है? इससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान इस तरह से हो रहा है कि आज अयोध्या की गली गली में घूम के, मुझे तो 10 दिन होने को आ रहे हैं यहाँ अयोध्या वासियों से ही जब मैं पूछती हूँ तो वो ये कहते हैं कि अभी भी अगर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ आ जाए तो उनके पाप धुल जाएंगे। देखिए, ये अलग बात है कि भगवान राम बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, उनको कृपा निधान कहा गया है, दया का सिंधु कहा गया है। ये बात ठीक है कि भगवान राम का विरोध करने वाले भी अगर क्षमा याचना करके सच्चे भाव से एक बार नतमस्तक हो जाते हैं तो परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? नहीं, लेकिन राम के निमंत्रण को ठुकराओगे और सरजू में डुबकी लगाओगे, ये तो फिर बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा ना। यदि आपको भगवान राम से इतना स्नेह है, आपकी श्रद्धा है, तो डंके की चोट पे बोलिए ना, क्या दिक्कत है? राम के बिना तो भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसा मैंने कहा। तो फिर डंके की चोट पे बोलिएगा। राम किसी एक राज्य के नहीं हो सकते, राम किसी एक जाति के नहीं हो सकते, राम किसी एक वर्ग के नहीं है, राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम को किसी एक देश की परिधि में भी कैद नहीं किया जा सकता है। राम के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। तो राम के बिना भारत की राजनीति की कल्पना कैसे की जा सकती है? इसीलिए राम का नाम तो हमारे जन्म से लेके अंत तक साथ रहता है। जो राम से विमुख हुआ वो डूब गया, जो राम के साथ रहा वो पार हो गया। तो पार कांग्रेस पार्टी कैसे होगी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ आचार्य जी, ये 2024 है, लोकसभा चुनाव भी सिर पर है, और अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमारे लिए धर्म और आस्था तो व्यक्तिगत विषय है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक राजनीतिक उत्सव बना दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राम को किसी एक दल का समझ करके राम से दूर हो जाना, ये तो मूर्खता की बात है। ये जो मंदिर बन रहा है, ये जो मंदिर बना है, इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है, तो राम का मंदिर है। ये भाजपा का मंदिर थोड़ी बन रहा है या किसी एक पार्टी का मंदिर बन रहा है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर होता तो इसमें ऐसे करोड़ों लोग शामिल क्यों होते जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? भगवान राम को किसी एक दल तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं और इंडिया टीवी के मंच से साफ साफ कहना चाहता हूं कि आप राहुल गांधी जी भी ऐसा सोच रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी ऐसा सोच रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, आप भाजपा से लड़ो, राम से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, सनातन से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, भारत से लड़ने की हिम्मत मत करो। लड़ाई तो यहां तक हो गई है। हाँ आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी को लड़के हराया जा सकता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को नहीं हराया जा सकता। बीजेपी को हराया जा सकता, किसी एक पार्टी को हराया जा सकता, लेकिन सनातन को हराया नहीं जा सकता। नहीं, ये लड़ाई जो है आचार्य जी, मैं यहीं पर आपको लेकर आ रही थी, इतनी आगे तक बढ़ चुकी है कि स्टालिन सरकार ये कहती है कि जो मंदिरों में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होना था उसे बैन किया जाता है। ये कैसी दूरी है? इससे ज्यादा तानाशाही और क्या होगी कि कोई सरकार ये तय करे कि जनता को क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। जब माता जानकी का हरण करके रावण लंका में ले गया था तो सारी चारों तरफ से लंका की जो सुरक्षा की व्यवस्था थी वो इस तरह की गई थी कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। लेकिन हनुमान जी पहुंचे, लंका दहन हुआ, तो जब रावण की लंका का दहन हो गया तो स्टालिन की लंका कहां बचेगी?